रात में 10 बजे भी अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो वो पूछेंगे कि हाँ मंथली मुझे हिसाब बताओ, या कमाई और होनी चाहिए, ये होना चाहिए। इस चीज को लेकर हमारे घर में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ये कब से हुआ? जब से आपने जॉब छोड़ा है तब से ये फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ? उसके तकरीबन 6-8 महीने के बाद से। उसके 6-8 महीने के बाद से ये फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ। आप क्या उनसे डिमांड करती हैं कभी पैसे की? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो इस चीज को तो वो खुद भी मानते हैं कि मैं घर को जिस तरह से चलाती हूँ अपनी जरूरतों को बिल्कुल पीछे करके, और बिल्कुल। ठीक है सोनिया, कुछ सवाल आप इनसे पूछना चाहेंगी? हेलो हेलो। हाँ जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसे सिचुएशन में मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं जॉब के लिए इतना प्रेशराइज किया जा रहा है मेरे को, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए? आपने कहा पहले आप जॉब करती थी और फिर आपने जॉब छोड़ दी। हाँ। अभी आपके पति कमा रहे हैं जिससे आपका घर चल पा रहा है? चल रहा है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कमा रहे हैं और अच्छे से चल पा रहा है। तो आपने कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आप नहीं कर पाएंगी जॉब क्योंकि आपका बेटा बहुत छोटा है और आप अपने बेटे के साथ? मेरी फैमिली ने भी ये चीज एक्सप्लेन करी कि सब लोग जानते हैं कि बेटा छोटा है और मैं उसको छोड़ के जा नहीं सकती, हमारे इन-लॉज हमारे साथ नहीं है, और लेकिन वो ये चाहते हैं क्योंकि उनकी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो वो चाहते हैं कि पूरी हो। उनके अंदर पता नहीं कहाँ से इतना लालच आ गया। वी हैव आवर ओन एवरीथिंग, मतलब हमारे पास अपनी है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। एक छोटे परिवार के लिए जो कुछ चाहिए होता है, बट स्टिल ही नीड्स की जो है थोड़ा मनी और होना चाहिए। वो कहते हैं अगर तुम जॉब नहीं कर सकती तो घर पे बैठ के बिजनेस करो। तुम कुछ ना कुछ पैसे को लेकर के इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन चलता रहता है। आप घर से काम करना चाहती हैं? घर पे भी मैं जब जॉब छोड़ चुकी थी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो मैं कोचिंग सेंटर चलाती थी अपना। धीरे धीरे सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं चला पाती, या बाद में मेरा बेटा होने के बाद भी मैं नहीं चला पाई क्योंकि बहुत ही छोटा है ये। लेकिन अब वो ये है कि उनको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं कि नो उसमें इतनी अर्निंग नहीं है, तुम अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए ताकि हमारे पास हम ज्यादा जगह पैसा फैला सकें, और ये है वो है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। इनफैक्ट हाल ही में उन्होंने अपना जो सैलरी का सारा कुछ घर पे मैं संभालती थी वो सब मेरे से छीन लिया। तो जो है मुझे मेरा ATM वापस कर दो और मैं अपनी सैलरी खुद चलाऊंगा, तुम्हें क्या करना है घर पे, तुम पैसा क्या करोगे घर पे। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? आपके पति हैं वहाँ पे? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। अब आप चाहती क्या हैं आप अनु, ये बताइएगा। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए। क्या मुझे जॉब की तरफ फिर से जाना चाहिए या अभी मैं अपने बेटे की तरफ ध्यान दूं? देखिए, अगर आपका दिल नहीं कर रहा है अभी जॉब करने का तो आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। आपके मेरे पास अपॉर्चुनिटी अभी आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन है नहीं। आप अपने बेटे के साथ उसके, स्पेशली जब वो छोटा है, फर्स्ट 3 इयर्स आर वेरी क्रूशियल इयर्स। पहले 3 साल जो बच्चे की जिंदगी में होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप चाहती हैं आप अपने बच्चे के साथ रहें तो आपको बच्चे के साथ रहना चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखिए कि इसकी वजह से आपके घर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो भी आपके बच्चे के ऊपर असर कर रही हैं। हाँ, तो वही चीज है ना। तो मैं ये बात आपको अपने पति के साथ बैठ के सुलझानी पड़ेगी अगर आप चाहती हैं कि आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प करे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब हम आपसी घर की बात कर रहे होते हैं तो हम इतने ज़्यादा एजिटेटेड हो रखे होते हैं या इतने गुस्से में हो रखे होते हैं अपनी बात कहने के लिए कि हमें दूसरे की बात सुनाई भी नहीं देती है कई बारी। नहीं, वो सिचुएशन तो खैर नहीं आती। हम लोग कई बार बैठ के शांति से बात भी कर चुके हैं, बट इनफैक्ट कई बार ऐसा हो जाता है कि वो इनडायरेक्टली मुझे शो ऑफ कर देते हैं कि क्योंकि तुम अर्न नहीं कर रही हो तो तुम्हें क्या पता कि कितना खर्चा क्या हो रहा है या क्या नहीं है, क्योंकि घर भी मैं ही चला रही हूँ। बट पता नहीं कि वो इनडायरेक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि मैं बाहर निकलूं। मैं निकलना भी चाहती हूँ लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं और मुझे कहीं से ये ज्यादातर इनडायरेक्टली होता है कि डायरेक्टली भी वो आपको ये कहते हैं? इनडायरेक्टली ही ज्यादातर होता है, डायरेक्टली बहुत कम। अगर इनडायरेक्टली होता है तो क्या आपको ऐसा लगता है शायद ये कहीं आपकी परसेप्शन है या आप इस तरीके से देखती हैं इस सिचुएशन को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्योंकि मेरे को ऐसा डाउट था, फिर मैंने क्लियरली उनसे पूछा भी कि आप क्या चाहते हो, मतलब तुम्हें क्या चाहिए। आपका जो परिवार का मामला है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने बताया कि आपके बीच बातचीत होती है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। एक बात पूछना चाहूंगा जी अनु जी से। अनु जी, जिस समय वो ये कहते हैं आपको उस समय फीलिंग क्या आती है? मैंने वो इस तरह से जब वो आपको इनडायरेक्टली टोन कसते हैं या कहते हैं तो आपको फीलिंग कैसी आती है?
मुझे इस तरह की फीलिंग आती है क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा क्योंकि मैं अब घर पे बैठी हूँ तो शायद इसी वजह से मुझे ये बात सुनाई जा रही है कि तुम क्या करोगी ये सब पैसे रख के घर में। देखिए आप एक ऐसा जॉब कर रही हैं, आपको लगता है कि सॉरी क्या आपको लगता है कि क्या ये जो आप काम कर रही हैं ये इतना वर्थ है या नहीं? किस तरह का काम मतलब? अपनी मतलब जो आप जो काम परिवार का, बच्चे को देखभाल करना, फैमिली को देखना, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली तो हर लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। होती है आपको ऐसा लगता है ना? ऑब्वियसली हाँ। तो घर चलाना भी एक औरत के हाथ में होता है। आप घर की जिम्मेदारी एक बीवी के हाथ में देते हैं और फिर अचानक आप उससे छीन लेते हैं ये कह करके कि तुम्हें हिसाब याद नहीं रहता इसलिए मैं नहीं दूंगा। अब आप ये बताइए कि रात में 10 बजे या 11 बजे आप कहीं पार्टी में गए, कहीं गए और आप अचानक पूछ बैठे कि हिसाब तुम्हें पता है क्या था इस महीने का, तो ये तो बड़ी स्टूपिड सी बात होगी ना। इस बात में कोई सेंस नहीं है। ठीक है, जब तुम कमाना तब तुम बताना, तो इस चीज का मतलब डायरेक्टली ही तो हुआ। अगर चलिए अनु जी, जैसा कि सुनील जी ने अभी आपको बताया कि आपके अंदर ये फीलिंग आती है, अगर ये फीलिंग आती है कि क्योंकि आप जॉब नहीं कर रही हैं इसलिए शायद इस तरह की ये पूरी बातें आ रही हैं, और जैसा कि सुनील जी ने कहा कि जो काम आप कर रही हैं, अपने बच्चे की जो परवरिश आप कर रही हैं, वो शायद 10 जॉब्स के बराबर का काम आप कर रही हैं। जो परिवार को एकजुट रखने का जो आप काम कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप ये फीलिंग मत लाइए कि क्योंकि आप काम नहीं कर रही हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। और पति पत्नी के प्यार भरे रिश्ते के बीच आने वाले पैसे पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी नजर डालते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर संक्षेप में। डॉक्टर सर, मैं आपके प्रोग्राम की काफी तारीफ करता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम देखा आपका। जी शुक्रिया, बताइए। हाँ सर, ये एक्चुअली है ऐसा कि हम 3 ब्रदर हैं और हमारा जॉइंट काम है। मतलब एक जनरल स्टोर चलाते हैं और मदर फादर भी साथ में ही है। और ऐसे है कि हमारी सिस्टर है, वो भी 3 ब्रदर हैं मतलब आपस में, तो उनका भी जॉइंट काम है। तो एक्चुअली उनको जो दीदी हैं उनको मतलब 1000 रोज का जैसे जीजा जी वगैरह देते हैं। और हमारे घर में ऐसा है कि जैसे मतलब खाना पीना जो भी है, जो भी खर्चा है दुकान से इकट्ठा है सबका। तो जैसे मतलब मेरी वाइफ की यही रहती है प्रॉब्लम कि आप पर्सनल सबको मतलब पैसे दिया करो, 3-3 हजार या 5-5 हजार तक तीनों को, मतलब तीनों मैरिड हैं हम। तो मतलब ये मतलब हम लोग निकाल नहीं सकते जैसे दुकान से, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा बैंक का लोन का हिसाब किताब है। क्या चाहती हैं आपकी पत्नी? उसको यही शिकायत रहती है कि आप मतलब मेरे को थोड़ा सा मतलब सबको तीनों को ही पर्सनल जैसे 5,000 ऐसे मतलब पर मंथ दिया करो। लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि घर में किसी किस्म की कोई दिक्कत है, किसी को मतलब खर्चा जो भी है दुकान से होता है। ठीक है सुनील जी, क्या सलाह देंगे? मैं वैसे एक राय लेना चाहता था आपसे जी कि मतलब अगर मतलब ऐसा जरूरी है, मतलब अगर किसी किस्म की दिक्कत किसी को भी नहीं है कि जैसे पैसा निकालना ही है शॉप से, कि मतलब किसी को अगर बच्चों को ट्यूशन की फीस है या कुछ भी है, सबका जॉइंट है, कोई मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है भाइयों में आपस में। पत्नियों को ये लगता है कि किसी ने ज्यादा ले लिए, किसी ने कम ले लिए। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है, ज्यादा कम वाली बात भी नहीं है। बस वो ये कहते कि आप जैसे 5-5 हजार रुपया तीनों को दो, कि अपनी एक सेविंग होनी चाहिए पर्सनल। अच्छा, पर्सनल सेविंग करना चाहती हैं? हाँ जी। तो उनको कहीं भविष्य के बारे में एक चिंता है कि कल अगर बच्चे बड़े होंगे या परिवार की और जरूरतें कैसी पूरी होंगी? हाँ जी। हाँ, तो आपका ध्यान जाता है इस तरफ कभी? आप सेविंग कुछ करते हैं क्या? एक्चुअली सेविंग दुकान के से कम है। अच्छा, फोन उनका कट गया। खैर वो टेलीविजन पर सुन लेंगे आपकी राय।